हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एएस मिश्रा क्लासेस हिस्ट्री चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। हम बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं और कुछ बेसिक रूल्स और कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन: ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन द राइट ट्रायंगल। इट इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल। इट मींस ट्रिग्नोमेट्री जो है साइड्स का और एंगल्स का बीच में रिलेशनशिप बताता है और ये टोटली बेस्ड ऑन होता है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब कोई भी एक एंगल ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल, अगर कोई भी एक एंगल की हम बात करते हैं तो राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। जब राइट ट्रायंगल होगा तभी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को हम अप्लाई करेंगे। उनकी हेल्प से साइड्स का और एंगल्स का रिलेशनशिप भी हम क्या करेंगे, बताएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल्स और साइड का रिलेशनशिप बताते हैं। ठीक है, और इनकी हेल्प से हम हाइट ऑफ द टावर्स, विड्थ ऑफ द रिवर्स एंड को फाइंड आउट इजीली कर लेते हैं। अब हम इसको बताते हैं बेसिक रूल्स जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो है टोटली राइट ट्रायंगल के बेस पे है। हमने राइट ट्रायंगल एक बनाया, हमने नाम दे दिया ए सी बी। अब यहाँ पे एंगल बी क्या हो गया, 90 डिग्री। हमने बताया कि बेसिकली राइट ट्रायंगल होना चाहिए, तो राइट ट्रायंगल 90 डिग्री हो गया। अब इस ट्रिग्नोमेट्री पे हम रेशियोज की बात करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। क्या होते हैं फॉर्मूले, क्योंकि उनकी हेल्प से भी हम निकालते हैं वैल्यूज। अब देखो राइट ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के जस्ट जो सामने साइड होता है उसे हम हाइपोटेनियस करते हैं, उसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा ले लेते हैं, थीटा, अगर एंगल हम थीटा ले लेते हैं, थीटा, इसे हम थीटा बोलते हैं। अगर एंगल सी को हमने थीटा सपोज कर लिया, थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा के जस्ट नीचे साइड में जो मतलब जुड़ा होता है इसे हम कहते हैं बेस। ये परपेंडिकुलर होता है थीटा के जस्ट सामने और नीचे जो एंगल एडजेंट साइड जिसे हम इसे एडजेंट साइड कहते हैं ये हमारा बेस होता है और 90 डिग्री के हमेशा सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अगर हम sin थीटा की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली 3 रेशियोज होते हैं और 3 रिस्पोकस होते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसका हम रेशियो देखें, यहाँ पे एक्यूट एंगल थीटा हमारा है, एक एक्यूट एंगल ए पे बनेगा, मतलब ए और सी अगर एंगल हम देखें तो ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एक्यूट है। अब साइड्स का एंगल का रेशियो क्या है, sin थीटा क्या है, एंगल बता रहा है, और p हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या बता रहा है, साइड बता रहा है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB, AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, AC। अब BC हमारा क्या है, बेस है और हाइपोटेन्यूज AC। ऐसे ही tan थीटा इक्वल टू लिखेंगे AB अपॉन BC। हमें क्या होता है, 3 मेन रेशियो है, इन सब के एक एक रिस्पोकल होते हैं। अगर साइन का देखते हैं, साइन का रिस्पोकल हमारा होता है कोसेक थीटा। रिस्पोकल कोसेक थीटा होने का मतलब क्या है, इसका जस्ट अपोजिट। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। cos का रिस्पोकल होता है सेक, सेक थीटा। अब इसका हम रिस्पोकल लिखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। अगर tan का हम रिस्पोकल लिखेंगे तो होता है cot थीटा, इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर साइड्स के अकॉर्डिंग देखें तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC है, और परपेंडिकुलर लेंथ क्या हमारा AB है, जो इसका देखिए अपोजिट हो गया। AC ऊपर की तरफ हुआ, डिनोमिनेटर की जगह चला गया, डिनोमिनेटर की जगह चला जाएगा, क्योंकि रिस्पोकल होता है sin थीटा का रिस्पोकल cos थीटा। इसी तरह cos का रिस्पोकल sec थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा AC अपॉन
BC, और यहां पे हो जाएगा आपका BC अपॉन AB। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। इसको हम एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, इसे हम इरेज करते हैं और देखते हैं। हमने बताया था साइन थीटा का कोसेक थीटा इसके ऊपर है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या अगर हम लिखना चाहे इसका रेसिप्रोकल एक दूसरे के रेसिप्रोकल हुए हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे भी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे हम cos का लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, या हम लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम बस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला सेम है sin अब sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कोसेक को यहां भेज दिया, sin को यहां भेज दिया, बस चेंज कर रहा हूं मैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे हम यहां पे भी लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। ठीक है, अब cot थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा। अब रेसिप्रोकल है, इसे हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कैसे हम रेसिप्रोकल्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर हम यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं लिखने के लिए, अगेन अगर sin थीटा की वैल्यू हमको पता है, अगर हम यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 अपॉन sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये नीचे है, जब जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, तो होगा 1 into h upon p, इट मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने कोसेक थीटा इक्वल टू लिखा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेक का कोसेक का भी निकाल लेंगे और कॉट का भी हम निकाल लेंगे, इजीली हमारा ये रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे। इसके बाद क्या आता है, आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आते हैं। उसके लिए हम देखते हैं वहां पे एक और बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रह गया, उसे एक बार आप लोग और समझ लीजिए। इसे मैं इरेज करता, बस थोड़ा सा यहीं पे देखने की जरूरत है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमने एंगल C इक्वल टू थीटा लिया, तो sin थीटा इक्वल टू हमने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट इन केस थीटा यहाँ पे न लेके एक ही जगह ले लिया जाए थीटा, अगर थीटा यहाँ न ले जाए तो उस केस में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री के सामने ये एंगल एक बार हम फिर से बना देते हैं। ठीक है, अगर एंगल हमारा थीटा ये हो जाता है, पहले मैंने थीटा यहाँ पे लिया था, इसको ऐसे ही रहने देते हैं समझने के लिए। तो हमने बताया था इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होता है, इसके जस्ट ये नीचे होता है बेस, और इसके जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन जब एंगल C की जगह न लेके A की जगह ले लेते हैं, तो क्या होता है, इसके सामने का सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के जस्ट बेस हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने हाइपोटेन्यूज। इट मींस एक्यूट एंगल अगर C से A होगा, यानी हमारा बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे, बट हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा, ड्यू टू द रीजन दैट 90 डिग्री ऑलवेज हियर, ड्यू टू द रीजन 90 डिग्री ऑलवेज हियर, बट एक्यूट एंगल चेंज, एंगल C की जगह एंगल A की जगह हमने थीटा ले लिया इस ट्रायंगल में, तो क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। कभी-कभी क्वेश्चन बेस यहां पे पूछ लेता फिगर इस तरीके से, लेकिन एंगल यहां देता है तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, कभी नहीं करना है। एंगल चेंज, तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, उससे एडजेंट साइड B है जो थीटा से सटे हुए साइड है, उसे बेस कहेंगे, और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री का इक्वल होगा। ठीक है, अगर यहां पे हम देखते हैं तो sin थीटा की वैल्यू हम यहां पे हम निकालते हैं, तो हो जाएगा क्या, हमारा परपेंडिकुलर ये है, तो BC अपॉन AC। तो देखिए इस केस में भी क्या है, हाइपोटेन्यूज नीचे, यहाँ भी हाइपोटेन्यूज, लेकिन क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लेंथ AB है, लेकिन इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लेंथ BC हो जा रहा है। ये चेंजेस थोड़े आ जाते हैं, बस एंगल चेंज होने पर। चलिए हम आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया है,
उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में जानते हैं जिसमें एंगल्स की वैल्यू हम जानते हैं। जैसे मैंने बताया था sin थीटा इक्वल टू, मैंने बोला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो मैंने क्या बताया, एंगल और साइड का रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डिस्कस किया गया था। अब हमें क्या करना है, एंगल्स की वैल्यू जाननी है। मतलब थीटा की वैल्यूज कभी 0 ले ले, 30 ले ले, 45 ले ले, 60 ले ले, 90 ले ले, तब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज जो होंगी क्या होंगी उसे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे sin का हो गया, cos का हो गया, tan, cosec, sec, cot, इन सब की वैल्यूज अलग-अलग होती हैं। पहले क्या होता है, हम इसकी वैल्यूज लिखना देख लेते हैं। sin 0 की वैल्यू होती है 0, sin 30 की वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे sin है और थीटा की वैल्यू मैंने 0 ले लिया। अगर यहाँ पे हम sin 0 लेते हैं तो sin 0 की वैल्यू 0। ठीक है, अब मैंने sin 30 की वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे sin, अब थीटा की वैल्यू हम 30 लेंगे, तो sin 30 यानी 1/2, ये हमें रिमेंबर करना है। और जैसे जैसे इस टेबल्स के फार्मूले या वैल्यूज को हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे, हमें रिमेंबर हो जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ये लर्न करने से भूल जाएंगे, जबकि प्रैक्टिस में लाएंगे क्वेश्चंस के तो हमेशा ये याद हो जाएंगे। अब देखते हैं sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 30 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। अब क्या होता है, इसे लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। sin की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। ठीक है, तो हमने अब sin का कैसे लिखते हैं, sin 0 की वैल्यूज लिखी, sin 30 की, sin 45 की, cos, sin 60 की और sin 90 की वैल्यू। अब इसके बाद क्या है, cos की वैल्यू कैसे लिखेंगे, इसे हम स्पेसिफिक तरीके से देखते हैं। 90 की वैल्यू cos 0 की जगह लिखेंगे, sin 60 की वैल्यू cos 30 की जगह लिखेंगे, sin 45 की वैल्यू cos 45 की जगह लिखेंगे, अब sin 30 की वैल्यू cos 60 की जगह लिखेंगे और sin 0 की वैल्यू 90 की जगह, यानी 1 यहाँ पे लिखेंगे, √3/2 यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 यहाँ पे लिखेंगे, 1/2 यहाँ लिखेंगे और 0 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं sin थीटा की वैल्यू, sin और cos की वैल्यू हमने लिख ली। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेजर रेशियो sin होता है, cos होता है, tan होता है। और sin का रेशियो क्या होता है, cosec होता है, cos का रेशियो sec होता है, tan का रेशियो क्या होता है, cot होता है। यानी sin का रेशियो cosec, cos का रेशियो sec, tan का cot, यानी इन तीनों की वैल्यूज जान लेते हैं, तीनों की वैल्यूज हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं tan की वैल्यू कैसे है। और tan इक्वल टू एक फार्मूला हम जानते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। अब tan थीटा इक्वल टू हमने अभी देखा था पहले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू है sin इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसको हम रिस्पोकल करेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा का रेशियो आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो tan थीटा के इक्वल आ रहा है। यानी इनके अगर एंगल्स का भी sin 0 का और अपॉन cos 0 कर दे, हमें tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। यानी अगर हम डिवाइड करते हैं इसमें रख के, अगर इसमें वैल्यूज हम रखते हैं इसमें, तो देखते हैं अगर ये tan 0 रखते हैं तो sin 0 अपॉन cos 0, ठीक है, एंगल रखा, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/0, यानी 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते तो सेम आता है, लेकिन ऊपर 0 है तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। अब ऐसे ही हम यहाँ पे अब क्या देते हैं, 30 देते हैं, तो यहाँ पे sin 30 cos 30। अब इनकी वैल्यूज हम देखते हैं, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन, अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम वैल्यू सारी फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 1/√3, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी √3 आ जाएगी। और यहाँ पे देखने की जरूरत है क्या डिफरेंस आता है। अगर tan 90 हम ले लेते हैं, tan 90, तो यहाँ पे हो जाएगा sin 90 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos 90।
तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0। जब किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, जिसे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो फिर डिफाइंड नहीं है, कहीं कहीं बुक्स में आपको इनफाइनाइट मिल जाता है जो नॉट डिफाइंड की जगह साइन होता है। अब हमने क्या बताया था, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, cos का रेसिप्रोकल सेक, tan का cot। तो पहले हम tan का देखते हैं, tan का रेसिप्रोकल cot है। तो यहाँ पर अगर हमको देखना है, हम यहाँ पे देखते हैं, फार्मूला लिखते हैं और समझाने के लिए आप लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हमें cot की वैल्यू निकालनी, cot 0, हम लिखेंगे 1/tan 0, tan 0 तो 1 और tan 0 की वैल्यू 0 है, यानी 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे वैल्यू की अगेन निकालेंगे, 30 का cos 30 का, तो यहाँ पे भी 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी 30 हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 ये हो जाएगा, चेंज होकर सॉल्व करेंगे तो √3 ये हो जाएगा √3। अब ऐसे ही हम इसको भी लिख लेंगे 1/√3, ये नॉट डिफाइंड है तो 0 होता है। ऐसे हम क्या करेंगे, cos का इसको सेक लिखेंगे, अब ये हो जाएगा 1 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2। ऐसे ही sin का इसको कोसेक है, कोसेक भी लिख लेंगे। ठीक है, अब कोसेक लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार अगेन, अगर हमें कोसेक की वैल्यू निकालनी है, कोसेक 0 यानी 1/sin 0, sin 0 तो 1 यहाँ पर देख लेते हैं 1 और sin 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से 1 में डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे अब एक बार यहाँ पे 30 रखेंगे, फिर यहाँ पे 30 रखेंगे, अब फिर यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे 1 और sin 30 की वैल्यू 1/2, अब इंटरचेंज हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ भी √2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे 1। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के टेबल्स हैं, जिसे हमें प्रैक्टिस करके लर्न कर लेना है और इसके कुछ बेस प्रॉब्लम आते हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं कैसे इसका यूज करते हैं। अगर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आ जाए sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, अब इसकी वैल्यूज क्या है फाइंड आउट करने के लिए, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 और tan 45 sin 30 की वैल्यू sin और 30 की वैल्यू 1/2 मैंने राइट कर लिया, tan 45 तो tan और 45 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 तो +1, तो इसका एलसीएम लेके कर लेंगे। अगर एलसीएम लेके करेंगे 2 1 + 2 यानी 3/2, इसकी वैल्यूज क्या है 3/2। हम फाइंड आउट करेंगे, इनकी हेल्प से ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। इसे एक बार आप कॉपी कर लीजिए। थैंक यू। ठीक है, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके कुछ फार्मूलेस हैं जिसे हम देखते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, दोनों एक्यूट एंगल जो ए और सी है इनका सम होना चाहिए 90 डिग्री, a + c = 90 डिग्री। अब इनका कुछ सम फार्मूलेस में देखते हैं। अगर sin 90 - a क्या होगा cos a, और cos 90, अब इसको क्या करें sin की जगह cos, cos की जगह sin कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 90 - a = sin। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स का भी लिखेंगे। अब रेसिप्रोकल्स का लिखने का मतलब cosec, sin का रेसिप्रोकल cosec, cosec 90 - a, दैट मींस cos का रेसिप्रोकल यहाँ क्या आ जाएगा sec। अब ऐसे इसका लिखेंगे, cos का रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लिखेंगे sec 90 - a = cosec a। इस तरीके से sin 90 - a cos a, cos 90 - a sin a और cosec 90 - a sec a। रेसिप्रोकल्स में चले जाएंगे और sec 90 - a cosec a। ऐसे ही tan का हम लिखेंगे tan 90 - a = cot a, और ऐसे लिखेंगे cot 90 - a = tan। ठीक है, इन्हें हम थोड़ा ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों को अलग ट्रिक से याद करेंगे, इन चार को अलग ट्रिक से। इनको ट्रिक से याद करने का है SC और इनको ट्रिक से याद करने का फॉर्मूला है TC। और इसे सुप्रीम कोर्ट कर लो ट्रिक से,
एक टिकट करेक्टर का, ठीक है, टीसी, ठीक है, टिकट करेक्टर। अब एससी का मतलब क्या है? एससी का मतलब क्या है? एस से साइन, साइन से कॉस में चेंज, एस से साइन और सी से कॉस में चेंज। फिर यहाँ पे क्या है? सी से कॉस, कॉस से एक बार, साइन से कॉस में, कॉस से साइन में होगा। इसी तरह रेसिप्रोकल के लिए भी लेंगे हम, इसी तरह क्या लेंगे? साइन से कॉस, साइन से कॉस और कॉस से साइन, कॉस से साइन, ऐसे रेसिप्रोकल का, क्योंकि हमने बताया है रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल्स में जाएंगे तो होगा सेक से कोसेक, कोसेक से सेक, ऐसे टेन से कॉट, कॉट से टेक। ये दो वर्ड्स याद रखिए, एससी और टीसी, इसे हम कर सकते हैं इस तरीके से, इसे हम याद कर सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो भी राइट ट्रायंगल के बेस पे उसे भी हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटीज हमारी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटीज हमारी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारे तीन मेजर आइडेंटिटीज है। अगर इनको देखें तो ट्रांसफॉर्म करके भी लिख सकते हैं। अगर इसे हम लिखना चाहें sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब cos को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ऐसे इधर भी हम कर सकते हैं, cos को एक बार यहां पे स्टॉप करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब sin को इधर ले जाएंगे sin स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले सेम है जिसे हम यूज करते हैं एज पर यूज, रिक्वायरमेंट जैसे जैसे क्वेश्चन रहती है हम यूज करते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका एज पर रिक्वायरमेंट, ऐसे इसका हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, tan को उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एज पर रिक्वायरमेंट इनका हम यूज करते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही सेम इसको भी हम कर सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार अलग से तरीके से भी लिख लेते हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से हम इन दोनों इस फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाले को इस तरीके से आइडेंटिटीज को हम लिख सकते हैं, इसे भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें एक फार्मूला आइडेंटिटी, ये वाली अगर हमें आइडेंटिटीज याद है तो ये वाली आइडेंटिटीज और ये वाली आइडेंटिटीज हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो पहले एक बार हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर का बोथ साइड में डिवाइड कर देंगे, cos का बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। तो cos का बोथ साइड में डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin अपॉन cos tan थीटा होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, cos अपॉन cos 1, 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी आ गई, इसे हम इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारी सेकंड आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई। फिर अगेन अगर हम देखते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं इसे, अगेन हम इसे देखते हैं। अगर हम ये वाली आइडेंटिटीज ला रही है, अब क्या पहले वाले में हमने cos का डिवाइड किया, ये आया। अब दूसरे वाले में क्या, इस दूसरी आइडेंटिटी निकालेंगे, इसमें sin का मतलब इसमें sin का डिवाइड करेंगे, यानी बोथ साइड में sin स्क्वायर का हम डिवाइड कर देंगे। sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। सेम वही चीज करेंगे, sin से sin कट जाएगा तो 1 प्लस cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे थीटा, 1 अपॉन sin कोसेक होता है, रेसिप्रोकल होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। ऐसे हमने थर्ड आइडेंटिटीज भी निकाल ली। अब एक छोटा सा और है शॉर्ट ट्रिक जो याद करने के लिए हेल्पफुल होगा आपकी, वो देख लेते हैं।
हमने आपको बताया था, इसको याद करने के लिए मैंने बोला था साइन थीटा, अगर एंगल थीटा है, हमने बोला था साइन थीटा इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हो गया था, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो P अपॉन H, ठीक है। यही cos थीटा इक्वल टू हो लिया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा इक्वल टू हमने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इनको हमको याद करना आसान तरीका चाहिए तो हम लिख सकते हैं P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। अगर हमको याद करना, एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है मेरे पास जिसे आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं इन सब का। पहला रेशियो P अपॉन H साइन का बताएगा, सेकंड रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का बताएगा, थर्ड रेशियो जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का बताएगा। अगर इसका हम शॉर्ट ट्रिक कहें, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इसका शॉर्ट फार्मूला क्या मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इट मींस ये पहला हमारा क्या बताएगा, साइन का बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, कॉस का बताएगा, तीसरा क्या बताएगा, tan का बताएगा, ठीक है। अगर इसी का हम रिस्पोकल कर देंगे, अगर इन्हीं का हम रिस्पोकल कर देंगे, अगर इनका हम रिस्पोकल करें उल्टा, यानी H अपॉन P, H अपॉन B और B अपॉन P, हर हर भोले पंडित बद्री प्रसाद, अगर उल्टा बोल देंगे फॉर्मूला रिवर्स करके, ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा कोसेक का, ये आपका रेशियो हो जाएगा क्या, सेक का, ये आपका हो जाएगा कॉट का रेशियो, ठीक है। इसे आप इजीली तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स प्रॉब्लम और टफ से टफ प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो आपके एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम और कुछ सारे संलग्न के प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। थैंक यू। आपको चैनल पे पढ़ना अच्छा लगा मेरे साथ तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।